नमस्कार दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो शीर्षक हमारा चल रहा है उसका नाम है महत का संपर्क। हमने देखा कि कारण की भूख अगर जगी है किसी के अंदर तो कारण को लेके जिन्होंने अनुसंधान किया है उनके पास हमें जाना पड़ता है और वही लोग हैं महत। इसीलिए हम जो शीर्षक लेके चल रहे हैं वो है महत का संपर्क। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। कारण को लेकर के कुछ गवेषणा किया, कुछ अनुसंधान किया, उसको पास जाने से कुछ हमको नया कुछ संवाद मिलता है। वो कहते हैं देखो ये ऐसी करने से ऐसी मिलता है, ऐसी करने से ऐसी मालूम होता है। तब देख के सुन के हमारी कुछ भी अनुभूति बनते हैं। हम बाबा ठाकुर की छोटी छोटी बातों को लेके चल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मज्ञानी पुरुष की हर बात, हर सेंटेंस एक सूत्र जैसा होता है, एक प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारी इलैबोरेशन हो सकती है। उसको समझने के लिए बहुत सारी और बातें हैं जिनको हमें पिकअप करना पड़ता है पूर्ण रूप से बात को समझने के लिए। तो इसलिए देखिएगा, आप छोटी छोटी बातों को लेके हम चर्चा कर रहे हैं उन्हीं की वाणी के अनुसार। उन्होंने ही अलग अलग जगह पे क्या क्या बात की है हमारी किताबों में, वो कुछ है और कुछ दूसरी किताबों में है जो कि बांग्ला में है या अंग्रेजी में है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेफ़र कर लेते हैं उन किताबों को पूर्ण रूप से समझने के लिए। तो प्रज्ञान पुरुष कहे कि कारण को लेकर जिन्होंने गवेषणा की, अनुसंधान किया, उनके पास जाने से नया कुछ संवाद मिलता है। वो कहते हैं देखो ऐसा करने से ऐसा मिलता है, ऐसा करो तो ऐसा होता है। तब देखकर सुनकर हमारी कुछ अनुभूति होती है। अब ये जो देखकर सुनकर होने वाली हमारी अनुभूति है वो क्या है और वो बातें क्या हैं महत के संपर्क में जो हमें नॉर्मल अपने जीवन में मिलती नहीं है, उन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो हमने पिछली कड़ी में जहाँ समाप्त किया था वो ये था कि आत्मा बलहीन द्वारा लभ्य नहीं है। बलहीन क्या है? बलहीन का अर्थ है जिसके देह, इंद्रिय, प्राण, मन, चित्त का बैलेंस, संतुलन नहीं बना है, वह जितना भी साधन भजन क्यों न करे कुछ भी नहीं होगा। तो बलहीन का अर्थ जागतिक तौर पे एक है और बलहीन का अर्थ आध्यात्मिक तौर पे प्रज्ञान पुरुष की दृष्टि में वो कह रहे हैं, गौर करिएगा, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, चित्त, ये जो जिसको लेके हम जगत में व्यवहार करते हैं, जिसके द्वारा हम सब कुछ करते हैं, उसके अंदर अगर संतुलन ना हो तो वो बलहीन है। और शारीरिक ताकत वाला, बल वाला है ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ये एक अंदरूनी विद्या है, बाहरी विद्या नहीं है। बाहर का शरीर कुछ भी हो, कैसा भी दिखता हो, उसमें क्षमता चाहे कितनी भी हो, उसका मूल्य उतना नहीं है आध्यात्मिक जगत में। बाहरी जगत में उसका मूल्य है शायद, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आगे कहते हैं, अस्वस्थ शरीर लेकर मैं को जाना नहीं जा सकता है, अर्थात स्वयं को नहीं जाना जा सकता है। धर्म जगत है हमारे अंतर में, धर्म जगत बाहर नहीं है, बाहर है कर्म जगत। देखिए, ब्रह्मज्ञानी की बहुत छोटी सी बात है। हम जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो नैवेद्य सजाते हैं। वो जो नैवेद्य है उसके अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें बाहर हो रही हैं। ब्रह्मज्ञानी की बातों के अनुसार ये कर्म है, ये धर्म नहीं है। इस कार्य को करते करते मेरे अंदर जो अनुभूति जग रही है, जिस किस्म के भाव जग रहे हैं, ईश्वर की तरफ मेरे जो आकर्षण बढ़ रहा है, गुरु की तरफ मेरे जो आराध्य हैं, जो देवता हैं जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनकी तरफ जैसे जैसे मेरा ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, वो है धर्म का काम। बाहर केवल कर्म हो रहा है, लेकिन उस कर्म को अगर मैं धर्म के अवस्था पे नहीं लाया तो मेरे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो कर्म के लेवल पे ही रह जाएगा। बहुत सारी, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप देखिएगा कि बाहरी आडंबर बहुत रहता है, लेकिन इस बाहरी आडंबर से काम पूरा नहीं होता है। शायद वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा,
बुला लेगा, कुछ भीड़ इकट्ठी कर लेगा, लेकिन उससे आगे जा नहीं सकता इंसान। ये जो बलहीन की अवस्था है ये रह जाएगी ज्यों की त्यों। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सबल करना पड़ेगा। तो अस्वस्थ शरीर से ये काम नहीं होता। अस्वस्थ मतलब संतुलन जिसका नहीं है, किसका? देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चित्त का। आगे कहते हैं कर्म ठीक तरह से न किया जाए तो शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। आलसी आतुरों का शरीर स्वस्थ नहीं, निष्क्रियों का शरीर भी स्वस्थ नहीं होता। जो केवल गपशप करते रहते हैं उनका शरीर स्वस्थ नहीं। शरीर स्वस्थ न होने से प्राण, मन स्वस्थ नहीं होते हैं। मन अगर स्वस्थ न हो तो बाद में ऐसे मन को यथार्थ काम पर लगाओगे कैसे? देखिए, उन्होंने एनालिसिस कर दी हमें। शुरू किया शरीर से, जिसके साथ हमारा बहुत बहुत गहरा संपर्क है। हम शरीर को ही मैं समझते हैं। तो इस गहरे संपर्क से उन्होंने शुरू किया और कहा अगर शारीरिक तौर पे तुम अस्वस्थ हो, अर्थात सही ढंग से जीवन न जीने की वजह से पेट की तकलीफ, हाथ पांव की तकलीफ, अलग अलग जोड़ों में दर्द की तकलीफ, सर में दर्द की आदि तकलीफ अगर रहेगी तुम्हें, तो याद रखना मन बुद्धि बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेगी उस तकलीफ की ओर, उस दर्द की ओर, उस परेशानी की ओर। इसलिए वो मन बुद्धि अपने अंतर में जा नहीं पाएगी। इसलिए कह रहे हैं वो मन बुद्धि रहेगी अस्वस्थ। तो स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। देखिए, कर्म ठीक तरह से लेकर के, शरीर से लेकर के, अंत में आके मन अगर स्वस्थ न हो तो बाद में ऐसे मन को यथार्थ काम पर लगाओगे कैसे? आगे कहते हैं मेरे जीवन को अगर मैं उन्नत करना चाहता हूँ, विकार मुक्त करना चाहता हूँ, तो पर्सनली स्वयं मेरे को इनिशिएट, पहल करनी होगी। अपना काम अपने को करना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात है। अक्सर हम लोग धर्म जगत में सुनते हैं, आध्यात्मिक जगत में, कि गुरु करेंगे, गुरु मुझे बुलाएंगे तब जाके मेरा जाना होगा, माता ने मुझे नहीं बुलाया तो मेरा जाना नहीं हुआ। ये एक मन को सांत्वना देने वाली बात है। मैंने अपने को तैयार नहीं किया, पूर्ण रूप से मैंने अपने अंदर उस इच्छा को उजागर नहीं किया जिस इच्छा से मैं गुरु दर्शन या गुरु सान्निध्य पा सकूं, गुरु ज्ञान को पा सकूं। अगर मेरे अंदर प्रबल इच्छा होगी तो जितना भी सिस्टम है चारों ओर, जागतिक प्राकृतिक सिस्टम, वो सिस्टम मेरी मदद करने लगेगा, मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। और मैं अगर अपने आप को बचाना चाहूँ, सिर्फ एक निकलने का रास्ता ढूंढूं, तो ये कहूँगा कि गुरु ने मुझे नहीं बुलाया, माँ ने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ। गौर करिएगा, सबल होने का अर्थ यहाँ से भी छोटे छोटे तौर पे निकलता है। ये सबलता अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे देह से शुरू करके अपने अंदर हम लोग प्राण में जाते हैं, प्राण से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि के साथ अहंकार युक्त है। बुद्धि और अहंकार एक पैच में मानते हैं ऋषि लोग, और मन और जो हमारा चित्त है, मेमोरी बैंक, उसको एक ग्रुप में मानते हैं। तो बुद्धि और अहंकार और मन और चित्त, ये हैं हमारे अंतःकरण के चार इंद्रिय। इन चारों में सबलता आनी चाहिए। सबलता आने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ये जो तैयारी है, ये तैयारी वो है जो बाबा ठाकुर ने अपने प्रवचन में कहा कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो वैसा होगा। तो इन बातों को जब हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जीवन को जिएंगे, तब जाके अपने अंदर से सबल होंगे, नहीं तो नहीं, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। मेरे जीवन को अगर मैं उन्नत करना चाहता हूँ, विकार मुक्त करना चाहता हूँ, तो स्वयं मेरे को पहल करनी पड़ेगी, अपना काम अपने को करना पड़ेगा। इस कारण जो अध्यात्म विज्ञान की साधना में जुटते हैं, वे अपना काम खुद करते हैं, किसी को नहीं करने देते। अगर हम निश्चित रूप से डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभूति चाहते हैं, तो अपना काम अपने आप करना पड़ेगा। देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमारा जो कर्म जगत है, जहाँ हम काम करते हैं, अक्सर हम खुद भी करते हैं और हम बहुत लोगों को देखते हैं वो भी यही करते हैं। क्या कि काम मैं करूँगा, अभी मेरे को थोड़ा आलस आ रहा है, या ये है वो है, चल तू कर दे। होता है, अक्सर होता है। ख्याल करिएगा, घर में होता है, बाहर होता है, दफ्तर में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, यार दोस्तों के साथ होता है, हर जगह ये चीज़ होती है। क्या कह रहे हैं? पहला कदम तो लो। क्या है? अपना काम खुद करो।
किसी भी ढंग से अगर तुम्हारे अंदर इच्छा होगी कि मैं अपना काम खुद करूंगा, तो समय निकल के अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। ये कहना कि समय नहीं मिलता मेरे को, ये बात ठीक नहीं है। जो ठीक है वो ये है कि मेरे अंदर इतनी इच्छा नहीं जागृत हुई, सारे मैं अपने काम खुद करूं। ये एक शिक्षा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो वैसा होगा। देखिए कहाँ कदम दर कदम हमको ले जाते हैं, बहुत छोटे तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। जो कोई काम ही नहीं करते हैं उन्हीं को ही समय का अभाव होता है, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे। उनके पास 2 पल स्थिर होकर भगवान का नाम लेने का समय भी नहीं होता। परंतु जो सही में काम के लोग हैं उन्हें समय अभाव नहीं होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सही तौर पे अगर आपके अंदर कर्म करने की इच्छा जगी है तो आपको समय का अभाव नहीं होगा, समय निकल आता है। बाबा ठाकुर की वाणी अनुसार एक दूसरी जगह में कहा है उन्होंने, जो साधु पुरुष होते हैं वो अपना काम पूर्ण करके जो समय बचता है उसमें दूसरों की मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करते हैं किसी प्रत्याशा के बगैर। रिटर्न में कुछ आशा नहीं रखते हैं उनसे, लेकिन मदद करते रहते हैं। और दुनिया उनको कहती है पागल है, ना समझ है, घर की खाके जंगल की भैंसे चला रहा है। देखिए कैसी अजीब बात है। ये आध्यात्मिक जगत की शिक्षा जागतिक शिक्षा के एक तरीके से विपरीत आ रही है। इसको ज़रा गौर करिएगा, इसलिए मनन करना पड़ता है, इस पे समय देना पड़ता है। समय देने से इसकी समझ हमारे को आती है, नहीं तो आती नहीं है। ये जो टॉपिक है हमारा महत का संपर्क, ये आज भी हम समाप्त नहीं कर पाए, हमारा समय समाप्त हो चला। तो आइए सुनते हैं एक उद्गत भजन प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का केदार नारायण बोडास जी से। आइए हम सब सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का राग ललित में एक भजन सुनते हैं। भजन के बोल है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। रे द न न न न ना हृदय नी ना अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। नित्य अद्वैत स्वयं अस्ति भाति प्रीतिमय है। नित्य अद्वैत स्वयं अस्ति भाति प्रीतिमय है। विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है। विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है। स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है। स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। वो जो रूप में नाम में भाव में बोधमय है। वो जो रूप में नाम में भाव में बोधमय है। मनोमय ज्ञानमय प्राणमय विज्ञानमय है। मनोमय ज्ञानमय प्राणमय विज्ञानमय है। नाम में रूप में विश्वमूर्ति वैचित्र्यमय है। नाम में रूप में विश्वमूर्ति वैचित्र्यमय है। विश्वमूर्ति परमात्मा का बहिरंग परिचय है। विश्वमूर्ति परमात्मा का बहिरंग परिचय है। अमर
आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा। बाहर में विश्व रूप प्रकाश उनका सत्यमय है, बाहर में विश्व रूप प्रकाश उनका सत्यमय है, अंदर में अनुभूति का वेदन उनका चिन्मय है, अंदर में अनुभूति का वेदन उनका चिन्मय है। केंद्र में बोध सत्ता आत्मा का आनंदमय है, केंद्र में बोध सत्ता आत्मा आनंदमय है। उसके ऊपर ज्ञान सत्ता परमात्मा बोधे बोधमय है, उसके ऊपर ज्ञान सत्ता परमात्मा बोधे बोधमय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। आत्मा आत्मा अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा सत्य ईश्वर प्रेममय है, आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा सत्य ईश्वर प्रेममय है, महानुदार लीला अवतार करुणामय है, महानुदार लीला अवतार करुणामय है। मंत्र गुरु देवता स्वयं अनुभूतिमय है, मंत्र गुरु देवता स्वयं अनुभूतिमय है। सर्वेश्वर वे लीला भूमि उनकी सर्व हृदय है, सर्वेश्वर वे लीला भूमि उनकी सर्व हृदय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, नित्य अद्वैत स्वयं अस्ति भाति प्रीतिमय है। विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है, स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंद